बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने श्रम मंत्री रहने के दौरान क्यों कहा कि मैं देश और दलित में अगर किसी एक को चुनना पड़े तो मैं पहले दलित को प्राथमिकता दूंगा। आइए जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। दलित वर्ग निज स्थान पर पड़ा रहेगा, ऐसा राजनीतिक दर्जा दलित वर्ग मान्य नहीं करेगा। अछूतों पर हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक वर्चस्व के साथ साथ अब राजनीतिक वर्चस्व का बोझ बढ़ेगा। मैं उसे सहन नहीं करूंगा। बहुसंख्यक लोग अछूतों के उत्कर्ष और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को नकारते हैं। 100 तहसीलदार में एक दलित तहसीलदार तथा 34 पटवारी में से एक दलित पटवारी नहीं मिलता है, जबकि 33 उप जिलाधिकारी में एक दलित, ऐसा प्रमाण नहीं है। मेरी भूमिका क्या है इस देश को यथार्थ में वो समझी नहीं है। उसके लिए मेरी भूमिका स्पष्ट करने के लिए इस अवसर का मुझे लाभ लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि जब जब मेरे व्यक्तिगत हित तथा देश के हित में संघर्ष निर्माण होगा, तब मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। स्वयं के हित को मैंने गौण माना है। यदि मैंने अपनी शक्ति का तथा परिस्थिति का उपयोग स्वयं के लिए किया होता तो मैं किसी और ही स्थान पर होता। देश की मांगों का जब जब प्रश्न आया तब तब मैं दूसरों के पीछे खड़ा नहीं था। इस बात की गवाही गोलमेज परिषद के दौरान मेरे सहयोगी ने देखे होंगे। मुझे इसका विश्वास है। गोलमेज परिषद में ब्रिटिश राजनायक मेरी भूमिका देखकर अबाक रह गए थे। उनके मतानुसार गोलमेज परिषद में जिस प्रश्न को पूछने में कोई नहीं था, उस प्रश्न को पूछने वाला मैं अकेला ही धुरंधर था। परंतु इस देश के जनता के मन में मैं कोई शंका नहीं रहने दूंगा। मैं दूसरी किसी निष्ठा से बंधा हुआ हूँ, उसमें मैं कोई अंतर नहीं आने दूंगा। वो निष्ठा यानी मेरा अछूत वर्ग, उसी में मेरा जन्म हुआ है। जान में जान रहने तक मैं कोई अंतर नहीं आने दूंगा। मैं विधिमंडल को दृढ़तापूर्वक बताना चाहता हूं कि जब अछूतों के हित तथा देश के हितों में संघर्ष निर्माण होगा, उस समय मैं अछूतों के हित को महत्व दूंगा। छल करने वाली जो बहुसंख्यक जातियां हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। मेरी इस भूमिका को हर किसी ने समझना चाहिए। देश का हित या मेरा हित, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर मैं पहले देश का हित देखूंगा। वही समाज का हित पहले या देश का हित पहले। ऐसे समय में मैं अछूत वर्ग के हित में खड़ा रहूंगा। मैं कल से मेरे नए कार्यालय की जिम्मेदारी संभालने वाला हूं, इसलिए मैंने अपने पिछले 20 वर्षों का लेखा जोखा सादर किया है। मुसलमान तथा अछूतों को अल्पसंख्यक समझता जाता है, फिर भी उनकी ये अपनी स्थिति में बहुत अंतर है। इसे स्पष्ट करना होगा। हमारी जाति की अपेक्षा मुसलमान जाति धनी है। अंग्रेजों के आने से पहले वो इस देश के शासक थे। हमारी अपेक्षा उनकी अधिक संपत्ति हुई है। सैकड़ों वर्षों से हमारा शोषण हुआ है। हमारे समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। केवल लोक संख्या के आधार पर हम मुसलमानों से अपनी तुलना नहीं कर सकते। हमने स्वयं पर अवलंबित रहकर अपना काम करना चाहिए। हमें अपनी जाति का उद्धार करना है। मेरी ये नई नियुक्ति हुई है, अतः मैं अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर सौंप रहा हूँ। अधिकारों कार्यालय का मुझे शौक नहीं है। मैं ठीक था। मेरी नियुक्ति से भी महत्वपूर्ण ये है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के लिए एक जगह होनी चाहिए। ये परंपरा अब रूढ़ हो गई है। ब्राह्मणशाही को ये प्राणघातक धक्का है। मेरी नियुक्ति का महत्व है। ये परंपरा ब्राह्मणशाही को अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है ये अछूत की बड़ी जीत है। मेरे बारे में जिनके विचार ठीक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अध्ययन में समय व्यतीत कर एकाकी जीवन जीना ये मेरा स्वभाव है। मेरी स्वभाव के बारे में बहुत से लोग को लगता है कि मेरा लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। मैं उन्हें टालता हूँ, किंतु मैं आपको विश्वास पूर्वक बताना चाहता हूँ कि किसी का भी अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा पास समय सीमित है तथा मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वही मेरे पास कोई भी सहायक नहीं है।
बहुत सारे हिंदू लोग मेरी ओर शत्रुता की नज़र से देखते हैं। उनकी शिकायत है कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भाषा बोलता हूं, परंतु मेरा हृदय अत्यंत कोमल है। मेरे बहुत से ब्राह्मण मित्र हैं। बात यह है कि मैं सच बोलता हूं। हमारे साथ कुत्ते से भी बदतर नीचता का व्यवहार किया जाता है। हमारी प्रगति के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तब मैं हिंदुओं के साथ उदार का व्यवहार करूं, ये अपेक्षा मुझसे क्यों की जाती है? वर्तमान की हिंदू पीढ़ी ने इस संबंध में कुछ नहीं किया है, इसका मुझे भी एहसास है। इसलिए मैं अपनी भावनाओं पर लगाम लगाते हुए अपने विरोधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का प्रयत्न करता हूं। मेरे विरोधियों के साथ मेरा व्यवहार कभी दोहरा नहीं होता है, परंतु उनका अपराधी मन उन्हें ही खाए जाते हैं। भाषराय के कार्यकारी मंडल का सदस्य होने के नाते मैं सरकारी काम से कलकत्ता गया था। वहां अपर सेकुलर रोड पर मेरे मित्र जाधव रहते थे। मैं उनके यहाँ मेहमान था। काम समाप्त होने पर तथा मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात मैं रेलवे सैलून में वापिस आया। सैलून दूसरे दिन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। अगले दिन उस काल में मित्र जाधव, उनकी पत्नी और बच्चे और सामान सहित सैलून के सामने खड़े दिखे, जिसका मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उसने रात में ही विदा ले ली थी, फिर भी सुबह विदा करने जाधव परिवार यहाँ कैसे आया, इसका रहस्य मैं समझ नहीं पाया। तब जाधव बोलने लगे, हमारे नौकर ने विद्रोह किया है। वो कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर भंगी है। वो तुम्हारी घर में रहे, भोजन किया। तुम भी भंगी जाति के हो। मुझे अब विश्वास हो गया है, मेरी जाति भ्रष्ट हो गई है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है। अब ये लोग हमें मोहल्ले में रहने नहीं देंगे, इसकी शंका है। अतः मैंने मकान का दरवाजा बंद करके परिवार को मुंबई भेजने का विचार किया है। ये घटना 2 वर्ष पहले की है। इससे आपको कल्पना आ गई होगी कि हिंदुओं के मन में हमारे बारे में कितने साफ है। हिंदू लोग हमें महार या भंगी कहने के बजाय अब हरिजन कहने लगे हैं। शायद इतना ही फर्क आया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।